स्टूडेंट्स, आज से हम कंप्यूटर का फुल कोर्स पढ़ेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से। मैं इस कोर्स में हर एक चैप्टर को डिटेल से समझाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चंस के अलावा कंसेप्ट भी समझ आए। तो इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इस स्लाइड से संबंधित कुछ बात बता देता हूं जो मैंने तैयार की है। देखिए, इन स्लाइड्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है। ऑप्शंस को मैंने हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम होते हैं। हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन है, अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर शब्द लेटिन भाषा के कंप्यूटर वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू कंप्यूट, यानी प्रोसेसिंग करना या फिर डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। अब कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में कैसे बदलता है, इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, जैसे कीबोर्ड और माउस। फिर उस डाटा को सीपीयू प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर या प्रिंटर की हेल्प से हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया 2+4। अब कंप्यूटर इसे अपनी भाषा में समझेगा 0 और 1 की भाषा में, जिसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। अब सीपीयू के लिए क्या बन गई? इंस्ट्रक्शंस। फिर सीपीयू इसे प्रोसेस करेगा, यानी प्रोसेसिंग का काम किसका है? सीपीयू का। और इसलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर सीपीयू हमें आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन देगा 6। देखिए, पहले जब प्रोसेसिंग का काम मैनुअली होता था तो इसे डाटा प्रोसेसिंग कहते थे, लेकिन जब कंप्यूटर का यूज करने लगे तो इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहा जाने लगा, दैट इज ईडीपी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर का प्रोसेसर किसे इंफॉर्मेशन में बदलता है? तो इसका राइट आंसर है डी, डाटा। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि सीपीयू डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सीपीयू तो लिखा नहीं, प्रोसेसर लिखा है। तो देखिए, सीपीयू को कई नामों से जाना जाता है। पहला, प्रोसेसर, क्योंकि वो डाटा को प्रोसेस करता है। दूसरा, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चिप होती है। और कई बार इसे आईसी चिप भी कहा जाता है, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे जे.एस. किल्बी ने बनाया था। और आईसी सिलिकॉन का बना होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी पर सीपीयू सिंगल चिपसेट के रूप में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एटीएम? एटीएम की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका राइट आंसर है सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इस मशीन की हेल्प से बिना किसी बैंक के स्टाफ की मदद से पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट ऑफ सीपीयू विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स। सीपीयू का वो पार्ट बताना है जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स के बीच में। तो चलिए, अब हम सीपीयू को डिटेल से पढ़ लेते हैं कि सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट क्या काम करता है। अभी हमने पढ़ा कि सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। अब मैं तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले है एएलयू। एएलयू के 2 काम होते हैं। पहला है अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। दूसरा है लॉजिकल ऑपरेशंस करना, जैसे कि कंपेयर करना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एंड और नॉट के फंक्शंस। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं कि एएलयू को याद कैसे रखेंगे। देखिए, एएलयू कैलकुलेटर की तरह है जो कैलकुलेशंस का काम करता है, तो आप कैलकुलेटर को याद रखिए। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रजिस्टर्स। देखिए, हम अपने मैथ्स के सम कहाँ सोल्व करते हैं? रजिस्टर्स में। वैसे ही एएलयू अपनी कैलकुलेशंस रजिस्टर्स में करता है। यानी रजिस्टर एक टेम्परेरी और फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो एएलयू को स्पेस प्रोवाइड करती है डाटा को बिट्स की फॉर्म में होल्ड करने के लिए। रजिस्टर्स 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। दूसरा है एमडीआर, मेमोरी डाटा रजिस्टर। तीसरा है सीआईआर, करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। फोर्थ है एसी, एक्यूमुलेटर। फिफ्थ है पीसी, प्रोग्राम काउंटर। अब इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले है एमएआर। देखिए, ये पूरा जो डायग्राम है ये एक दूसरे से लिंक्ड है और इसी डायग्राम से आपको 5 रजिस्टर समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले है एमएआर। देखिए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जिस लोकेशन पर रहती है उसे एड्रेस कहते हैं और वही एड्रेस इस रजिस्टर में दर्ज होते हैं, दैट इज इट होल्ड्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ डाटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस्ड। मान लो हमें 2+4 करना है, तो इस सम को सोल्व करने के स्टेप्स जिस लोकेशन पर रहते हैं उसे एड्रेस कहते हैं। फिर रैम मेमोरी
उस एड्रेस से डाटा लाकर MDR रजिस्टर को भेजता है। D से यहाँ पर डाटा है और A से एड्रेस है, और वही डाटा इस रजिस्टर में दर्ज होता है। दैट इज इट होल्ड्स द डाटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेमोरी। अब ये रैम मेमोरी क्या होती है? देखिए, रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है ताकि CPU प्रोसेसिंग कर सके। रैम मेमोरी को डिटेल से हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, MDR को एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमें 2+4 करना है, तो अभी हमने पढ़ा कि उनको सोल्व करने के स्टेप्स जिस लोकेशन पर रहते हैं उन्हें एड्रेस कहते हैं, और वो एड्रेस MAR रजिस्टर में दर्ज होते हैं। फिर रैम मेमोरी MAR रजिस्टर से उन एड्रेस से स्टेप्स को उठाकर MDR रजिस्टर में दर्ज करती है। यानी MDR रजिस्टर में क्वेश्चन को सोल्व करने के स्टेप्स लिखे होते हैं। फिर MDR उस डाटा को CIR और PC रजिस्टर में भेजता है। CIR रजिस्टर में वो डाटा होता है जिस पर अभी काम चल रहा होता है। दैट इज इट कंटेन्स द करंट इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है PC प्रोग्राम काउंटर। इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिस पर काम होना है वो रिकॉर्ड होती है। दैट इज इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। और 5th और लास्ट रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर। ALU क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त अपने स्टेप इस रजिस्टर में लिखता है। दैट इज इट कंटेन्स द इंटरमीडिएट एंड लॉजिकल रिजल्ट्स। अब हम CPU का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। CPU का नेक्स्ट पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट। इसके 2 काम होते हैं। पहला, इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन लाकर देता है ALU को सीक्वेंस वाइज कि पहले कौन सा काम करना है और फिर कौन सा। दैट इज इट टेल्स हाउ टू कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल यूनिट का दूसरा काम होता है कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना सिग्नल्स के माध्यम से, यानी इसे हम ट्रैफिक लाइट भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि ये सिग्नल्स कैसे भेजता है। देखिए, ये जो एड्रेस और डाटा भेजे जाते हैं ये कंट्रोल यूनिट भेजता है बसेस की हेल्प से। बसेस 3 टाइप्स की होती हैं, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस को एड्रेस बस के थ्रू भेजता है, डाटा को डाटा बस के थ्रू भेजता है, और जो सिग्नल्स होते हैं इनपुट डिवाइस से CPU तक और CPU से आउटपुट डिवाइस तक वो कंट्रोल बस के थ्रू भेजता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो CPU का वो पार्ट बताना है जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो इसका राइट आंसर है C, कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही कोऑर्डिनेशन का काम करता है। विच इज कॉल्ड डाटा इन कंप्यूटर। डाटा किसे कहा जाता है? देखिए, जो डाटा हम इनपुट करते हैं वो नंबर भी हो सकते हैं जैसे 1 2 3, और सिंबल्स भी हो सकते हैं जैसे रुपीस का सिंबल, @ का सिंबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नंबर और सिंबल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज EDP? EDP की फुल फॉर्म बतानी है। इसका राइट आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अभी हमने पढ़ा था कि जब प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है तो उसे EDP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CPU स्टैंड्स फॉर। CPU की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका राइट आंसर है सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर इज। इन चारों ऑप्शंस में से कंप्यूटर कौन सा काम करता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ALU करता है। स्टोरेज का काम स्टोरेज डिवाइसेस करते हैं जैसे हार्ड डिस्क। यानी कंप्यूटर ये तीनों ही काम करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है ए, CPU। इन सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऊपर दे चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो अभी हमने पढ़ा कि ALU कैलकुलेशन का काम करता है और कंपेयरिंग का काम भी करता है। दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस किसका काम है? ALU का। तो इसका राइट आंसर है ए, ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में सिग्नल भेजने का काम किसका है? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिग्नल भेजने का काम CU का है, दैट इज कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर। प्रोसेसर यानी CPU के पार्ट्स बताने हैं। तो CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। द फंक्शन ऑफ CPU इज। इसका राइट आंसर है सी, टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। हमें पता है कि CPU का काम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और फिर उसे प्रोसेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आउटपुट। जो कंप्यूटर से हमें मिलता है, हमें यानी यूजर को, उसे आउटपुट कहते हैं। तो देख लेते हैं इन 4 ऑप्शंस में से। तो इसका राइट आंसर है सी, विच इज गेट टू यूजर फ्रॉम प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन।
कि कंप्यूटर का जो बेसिक गोल है वो है डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलना। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? देखिए यहां पर सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशन पूछा है, लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं पूछा है। और आपको पता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। चारों ऑप्शंस में से देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्शंस। अब देखिए यहां पर दोनों ऑप्शंस पूछे हैं आपसे, अर्थमेटिक और लॉजिक। तो इसका राइट आंसर है डी, डज बोथ कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, कि प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? देखिए अभी हमने पढ़ा कि प्रोसेसिंग का मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में बदलना, दैट इज डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। तो इसका राइट आंसर है बी, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट, कि इन तीनों डिवाइसेस को मिलाकर क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर है बी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे बच्चे डी ऑप्शन में। ये कंप्यूटर सिस्टम और भी पार्ट से मिलकर बनता है, जैसे मदरबोर्ड जो कंप्यूटर के कैबिनेट में लगा होता है। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल अभी मैंने आपको दिखाई थी जब मैं आपको सीपीयू पढ़ा रहा था, जिसमें इनपुट, सीपीयू और आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा। अभी हमने पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन जिस लोकेशन पर रहती है उसे एड्रेस कहते हैं। और एड्रेस किस रजिस्टर में दर्ज होते हैं? MAR रजिस्टर में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। तो इसका राइट आंसर है ए, एड्रेस। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट, तो इसका राइट आंसर ए, कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। देखिए इसका सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर्स प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इवन व्हेन इनपुट इज इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन गलत है। देखिए अगर हम इनपुट गलत देंगे तो हमें आउटपुट भी गलत मिलेगा। अगर हमें आउटपुट सही चाहिए तो हमें इनपुट भी सही देना होगा। इसे कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं गीगो, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो कि एक्यूरेसी को दर्शाता है। एक्यूरेसी इन द सेंस कि आपको इनपुट एक्यूरेट देना होगा तभी आपको आउटपुट भी एक्यूरेट मिलेगा। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो हम करना चाहते हैं 2+4, तो रिजल्ट आएगा 6, बट गलती से 2+4 की जगह हमने कर दिया 2+5, तो रिजल्ट 7 आएगा ना कि 6। तो अगर हमें कंप्यूटर से रिजल्ट 6 चाहिए तो हमें इनपुट भी सही देना होगा 2+4। और थर्ड पॉइंट भी गलत है इसका। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि कंप्यूटर फ्लेक्सिबल होते हैं। हम कंप्यूटर से कुछ भी काम करवा सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश रिप्रेजेंट रो फैक्ट्स वेयर एज डैश इज मीनिंगफुल डाटा। तो इसका राइट आंसर है बी, डाटा और इंफॉर्मेशन। देखिए रो फैक्ट्स वो होते हैं जो अभी प्रोसेस नहीं हुए हैं, और इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस हो चुके हैं और हमारे लिए मीनिंगफुल है। जैसे 2+4 हमारे लिए रो फैक्ट्स हो गए और 6 जो आंसर आया वो हमारे लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक कंप्यूटर का काम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, एनालाइजिंग डाटा और इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का काम यूजर का है। मान लो मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड हाई है बट फिर भी हमारी सेल नहीं बढ़ रही है, तो इसका रीजन यूजर को पता लगाना है, ना कि कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। वो कौन सा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो डाटा को प्रोसेस करता है और आईसी का बना होता है? ये मैंने आपको अभी बताया था जब मैं आपको सीपीयू के अलग अलग नाम बता रहा था कि सीपीयू आईसी का बना होता है और ये प्रोसेसिंग का काम करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो इसका राइट आंसर है सी, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की या मैनिपुलेट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, प्रोसेसिंग। डाटा को मैनिपुलेशन करना मतलब प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैश टेल्स द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। वह कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो यह बताता है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को कैसे पूरा करना है? मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल यूनिट के दो काम होते हैं। एक तो एएलयू को यह बताना कि पहले कौन सा काम करना है और फिर कौन सा, दैट इज इट टेल्स हाउ टू कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। और दूसरा सिग्नल्स भेजने का काम। तो इसका राइट आंसर है बी, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ माइक्रोप्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एन। माइक्रोप्रोसेसर यानी सीपीयू को और किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको इसके 3 नाम बताए थे,
उनमें से एक है माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीपीयू कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड डैश यूनिट्स। सीपीयू के पार्ट्स पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है आपसे। हमें जब भी कोई फोल्डर ओपन करना होता है तो हम उस पर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए, क्लिक ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर। तो अभी हमने डायग्राम में देखा था कि तीन कंपोनेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूं। देखिए, कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू और रैम। इन सभी से मिलकर ही कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। तो इसका राइट आंसर है ए, रैम इनपुट डिवाइसेस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं ताकि मुझे फीडबैक मिल जाए कि आपको कितना समझ आया है। आप मुझे कमेंट करके यह बताना कि रैम की जगह यहां पर रजिस्टर्स आ सकते हैं, और आप रीजन के साथ बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू गार्बेज इन गार्बेज आउट। कि इनपुट सही होगा तभी आउटपुट सही मिलेगा। एक्यूरेट इनपुट, एक्यूरेट आउटपुट। तो इसका राइट आंसर है ए, एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स इन द सीक्वेंस ऑफ। अब हमसे कंप्यूटर के काम करने की सीक्वेंस यानी क्रम पूछ रहा है कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट होता है और कंप्यूटर के व्यू पॉइंट से फेच कहते हैं। फेच यानी लेना, इंस्ट्रक्शंस लेता है मेन मेमोरी से और एएलयू तक भेजता है सिग्नल्स के रूप में, डाटाबेस के थ्रू। ये अभी हमने पढ़ा था कि सिग्नल्स को भेजने का और कोऑर्डिनेट करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। प्रोसेस में दो काम होते हैं, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन। डिकोडिंग में इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज में समझता है, और एएलयू सीयू से पूछता है कि क्या काम करना है, दैट इज इट डिटरमाइंस व्हाट एक्शन द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर। और फिर एग्जीक्यूट, यहां कंट्रोल यूनिट एएलयू को सीक्वेंस बताता है कि किसके बाद कौन सा काम करना है, दैट इज हाउ टू कैरी आउट द एक्शन या कमांड। यानी डिकोडिंग में एएलयू क्वेश्चन पूछता है और एग्जीक्यूशन में सीयू उसको आंसर देता है कि आपको क्या काम करना है। देखिए, सीयू एएलयू को बताता है कि क्या काम करना है, बट एक्चुअल में काम कौन करता है, एएलयू। दैट इज एग्जीक्यूशन का काम एएलयू का है। यानी इस स्टेप में यूजर की कमांड को पूरा करने का काम होता है। और इस साइकिल में नेक्स्ट स्टेप होता है स्टोरिंग का। अगर यूजर की तरफ से डाटा को स्टोर करने की कमांड आती है तो डाटा को सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। अभी मैंने आपको बताया कि कमांड को एक्चुअल में पूरा करने का काम किस स्टेप में होता है, एग्जीक्यूशन स्टेप में, जो कि एएलयू करता है। तो इसका राइट आंसर है डी, एग्जीक्यूटिंग।